क्या बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2024 वाली भर्ती की एग्जामिनेशन डेट जारी हो चुकी है? इसके बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। कब से एडमिट कार्ड जारी होंगे, कब एग्जाम होने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। अगर आपका बीएसएफ एचसीएम का फिजिकल हो चुका है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही कि मोस्ट ऑफ जगह अगर आप देखेंगे तो बताया जा रहा है कि एग्जामिनेशन डेट आपकी जारी फलाना ये सब आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं आपकी एग्जामिनेशन डेट अभी तक जारी नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कब आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। अभी जो आपकी एग्जामिनेशन डेट जारी हुई है वो एलडीसी यानी लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, यानी डिपार्टमेंटल जो एग्जामिनेशन होता है उसकी जो एग्जाम डेट है वो जारी हुई है, ना कि आपकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाला गया है उसकी एग्जामिनेशन डेट। तो पहला जो पॉइंट है वो एकदम से आप क्लियर रखिए कि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट को क्या है एलडीसी के बारे में पता नहीं होता। तो लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है जो कि विभाग के द्वारा ही करवाया जाता है, जिसमें केवल विभाग के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये नहीं होता है और इसी की एग्जामिनेशन डेट जारी हुई है। जो हमारे पहले 1526 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, इसके बाद जो वैकेंसी इंक्रीज हो गई है, इसकी अभी तक एग्जामिनेशन डेट जारी नहीं हुई है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कब इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकता है, पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और मैं आप सभी को बता दूं कि देखो फिजिकल आपका हो ही चुका है, सिलेक्शन आपको इस भर्ती में लेना ही है। तो इसके लिए एक बढ़िया चांस है आप सभी के लिए कि यहाँ पे टेस्ट बुक की प्रीमियर लीग आप सभी की सेल चल रही है। इसमें आप सभी को जो 1799 का टेस्ट बुक पास प्रो मिलता है केवल 307 रुपए में मिल जाएगा 307, और इसकी जो सेल है वो स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही में हमारा कूपन कोड यूज करके आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, यानी कि इतने कम प्राइस में 365 दिन की तैयारी केवल 307 रुपए में आप सभी की हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे केवल एक एग्जाम की तैयारी नहीं होगी, 850 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी आप टेस्ट बुक से कर सकते हैं। क्योंकि देखो सबसे जरूरी चीज होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं वो आप लगाएं। और ये सेल आपकी 28 मई से लेके 31 मई तक एक्टिव रहेगी, तो फटाफट से जाके एनरोल कर लो। अगर आप पास प्रो मैक्स लेते हैं तो ये केवल 395 रुपीज में आप सभी को मिल जाएगा। इसमें आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, फुल टेस्ट लगा सकते हैं और सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, अपनी रैंक चेक कर सकते हैं, टॉपर्स के साथ अपनी रैंक कंपेयर कर सकते हैं, कहां पे आपको कौन सा सेक्शन वीक है, कैसे इंप्रूव करना है, वो सारी चीजें डिटेल एनालिसिस आप सभी को टेस्ट बुक प्रोवाइड कराता है। तो लिंक दे दिया है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाइए और अभी जाके एनरोल कर लीजिए, क्योंकि आपको ये मौका इस साल में शायद ही दोबारा देखने के लिए मिले। इतने कम प्राइस में आपकी तैयारी हो जाएगी और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन लेवल का कंटेंट आप सभी को मिलता है। तो सभी जाके एनरोल कर लेना जो भी बच्चे किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आपके एग्जामिनेशन डेट के बारे में। तो मैंने आप सभी को बीएसएफ एचसीएम वाली जो डायरेक्ट भर्ती निकाली गई थी 2024 वाली, इसे लेके कुछ चीजें बताई थी, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि 5 एजेंसियों पे काम चल रहा है, जिसमें 5 एजेंसी में से एक एजेंसी का मतलब शॉर्ट लिस्टेड होनी है। अब इसमें से एक एजेंसी जो है वो शॉर्ट लिस्टेड हो चुकी है और वही आपका एलडीसी का जो एग्जामिनेशन है, लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाला, वही एजेंसी इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है। और वही जो एजेंसी होगी वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो निकाला गया है, जिसका आप वेट कर रहे हैं, उसका एग्जामिनेशन भी इसी के द्वारा कंडक्ट होगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो प्रोसेस है वो काफी आगे बढ़ चुका है। जो बीएसएफ की अगर नोडल एजेंसी की मैं बात करूं, जितनी भी जो भी प्रोसेस थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन सबसे मेन चीज आप ऐसे समझो कि अभी तक फिजिकल ही कंप्लीट नहीं हुए। आई थिंक 2 जून को इसके जो फिजिकल होंगे वो आपके कंप्लीट होंगे, यानी जो फिजिकल खत्म हो रहे हैं वो कब खत्म हो रहे हैं, 2 जून को। जब 2 जून को आपको फिजिकल खत्म होंगे उसके बाद ही तो इसका जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट होगा। तो अभी तो एग्जामिनेशन डेट कैसे जारी हो सकती है इसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ कैंडिडेट इस तरीके का नोटिस वगैरह बना के आपको प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे कुछ कंफ्यूजिंग चीजें क्रिएट हो जाती हैं। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे मेन चीज है कि प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लास्ट वीडियो में जाके देखेंगे तो यही चीज मैंने आप सभी को बताई थी, और मैंने आप सभी को बताई थी कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा और टेंटेटिव आप ये मान के चलो कि यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन जुलाई में
हो सकता है और इसकी पूरी प्रबल संभावना है। आप सभी को पता है कि अभी तो देखो फिजिकल चल रहा है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक और रिजल्ट डिक्लेयर होना है वो एसएससी जीडी का। अगर उसका फिजिकल स्टार्ट होगा तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसका फिजिकल होगा और इसका एग्जामिनेशन होगा, तो ये संडे में अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लेंगे, क्योंकि इनका जो एग्जामिनेशन होगा वो संडे में होगा और संडे में जो फिजिकल का रहता है बंद, और संडे को फिजिकल होता नहीं है। तो ये बढ़िया मौका यहाँ पे आप सभी का रहेगा और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं तो आप ये मान लो कि एक्सपेक्टेड आपके पास 30 डेज हैं जिनमें आप अपनी तैयारी जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं करिए। डजेंट मैटर कि आप कहां से पढ़ रहे हैं, सबसे जरूरी चीज है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता इस टीचर से पढ़ो उससे पढ़ो जिससे आपको समझ में आता है और जिससे आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपके कैरियर से ज्यादा कुछ भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं बोलूं स्पेसिफिक किसी टीचर से पढ़ो भाई, इससे ज्यादा धमाकेदार कोई टीचर नहीं हो सकता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, डिपेंड करता है कि स्टूडेंट को कहां से चीजें समझ में आ रही हैं। तो आप वहां से पढ़िए जहां से आपको समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि ये टीचर मेरा सिलेक्शन करवा सकता है। आप मेरी बात या किसी और की बात ना सुन के सबसे बेटर है कि खुद की बात सुनो, क्योंकि आप की कैपेबिलिटी क्या है, आप कितना बेटर कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस जो सब्जेक्ट में वीक हैं, वो सारी चीजें आपसे बेटर कोई नहीं जानता। तो उन सारी चीजों को एनालिसिस करो, और क्योंकि यही मौका है, देखो इसके बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे जरूरी है कि आपको सिलेक्शन चाहिए, आपके परिवार के लिए वो जरूरी है, आपके करियर के लिए जरूरी है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेप उठाओ। जो भी चीजें हम आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं और कोई दूसरा भी व्यक्ति यही करेगा। हर व्यक्ति अपने बेस्ट एफर्ट लगा के आपको सिर्फ सही डायरेक्शन दिखा सकता है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, बाकी का डिसीजन आपका ही रहता है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि 30 डेज का टारगेट बना लो कि जितनी तैयारी मैं कर सकता हूं उतनी तैयारी 30 डेज में करके रखूंगा। इसके बाद कभी भी मेरी एग्जामिनेशन डेट आ जाए डजंट मैटर, मैं एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करूंगा और सिलेक्शन लूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जो बच्चा इस भर्ती में सीरियस है वो निश्चित तौर पे सिलेक्शन लेके जाएगा, वैकेंसी भी इंक्रीज होने की पूरी संभावना है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत करना, जितना हो सकता है अच्छे तरीके से तैयारी करो और टारगेट बना लो कि एग्जामिनेशन आपका जुलाई में स्टार्टिंग वीक में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी के इससे रिलेटेड जैसे ही कोई भी और ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। उम्मीद है आपके जो भी सवाल दिमाग में चल रहे थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।